गरीब मेहंदी वाली बहू के घर एक कंबल एक हीटर। बाप रे बाप, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरे हाथ तो सुन हो गए। मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं ये बाहर कैसे खेल लेते हैं इतनी ठंड में। अरे बहू, क्या कर रही है तू? बाहर इतनी ठंड पड़ रही है आज, थोड़ी देर कंबल में बैठ जा। आ जाऊंगी माँ जी, बस थोड़ी और झाड़ू लगा दूं, हो ही गई है सफाई। उनकी दवाई का टाइम हो रहा है, जल्दी से काम करके मिहिर जी के पास जाती हूँ। फिर श्वेता कांपते हुए अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाकर घर में चली जाती है और मिहिर को दवाई देती है। हाजी आ कीजिए, ये दवाई पिलानी है आपको। अरे भगवान, तुम क्यों मेरी इतनी चिंता करती हो? बस पेट दर्द ही तो है। सिर्फ पेट दर्द नहीं है, 2 महीने से आपको ये परेशानी है और आपको इतना दर्द है आप काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। आपको ठीक तो होना ही पड़ेगा, ऊपर से सर्दी का जोर पड़ेगा वो अलग। मैं आपको ऐसे हाल में देख नहीं सकती, जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे भाग्यवान, हो जाऊंगा ठीक, रो नहीं अब। तभी उन दोनों के बच्चे माधव और रेनू आ जाते हैं। माँ मुझे सर्दी लग रही है, कुछ करो ना। हमारे पास अच्छे अच्छे मुलायम स्वेटर भी नहीं है। वो फिर जो है ना, वो फर वाला स्वेटर पहनकर चिढ़ा रहा था हम दोनों को। हाँ माँ, मैं तो भी वो टवाटल, ताहिया और टॉप भी। टेप का क्या करेगी बेटी? अली माँ, टेप नहीं, टेप। ओहो माँ, ये क्या बोल रही है? मतलब टोपी। अच्छा बेटा, अभी मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें पता है ना। मम्मा को थोड़े से ही पैसे मिलते हैं बाहर काम करने के, और सबसे पहले पापा की दवाई जरूरी है। हाँ माँ, पर ठंड लगती है, क्या करें, हमारे पास तो हीटर भी नहीं है। अरे पुराना हीटर पड़ा तो है ताड़ पर, उसको निकाल लेते हैं। पर माँ, वो तो 1.5 साल से खराब पड़ा है। अरे उसको ठीक करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। आ जाओ मेरे दोनों बच्चों, कंबल में बैठ जाओ, जब तक ठंड नहीं लगेगी। फिर बहू टाट पे चढ़कर हीटर उतार लेती है, मगर वो काफी चलाने पर भी चलता नहीं है। मुझे नहीं लगता ये चलेगा, मैंने सारी कोशिश करके देख ली। मैं देखता हूँ, कोई तार या स्प्रिंग ढीला हो रहा होगा। बेचारा मिहिर पेचकस लेकर हीटर को खोलकर ठीक करके चलाता है तो खुशकिस्मती से हीटर चालू हो जाता है, जिसे देखकर बच्चे ताली बजाते हैं। ये पापा ने हीटर चालू कर दिया। देखा, मेरे बेटे ने कर दिया ना। अरे माँ जी, 1 बज रहा है, मुझे मालकिन के घर जाना होगा। लेट हुई तो पगार काट देंगी। मैं आकर जल्दी से खाना बना दूंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, खाने की तैयारी मैं कर लूंगी। फिर श्वेता पड़ोस की सेठानी के घर काम करने चली जाती है, जहाँ ठंडे पानी में उसे कपड़े और बर्तन दोनों धोने पड़ते हैं। दरअसल जब से मिहिर बीमार पड़ा था, घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। दाने दाने के लिए वो मोहताज हो गई थी, इसलिए परिवार का पेट पालने के लिए श्वेता को काम ढूंढना पड़ा। वो सब टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जहाँ रात को बहुत ठंड लगती थी। जैसे तैसे सब एक कंबल में गुजारा कर रहे थे, पर बहू को वो कंबल नसीब नहीं होता है। अगले दिन वो मालकिन के घर से काम करके आ रही थी कि एक पड़ोसन श्वेता से कहती है, अरे श्वेता बेटा, तू ही कुछ कर। आज मेरे छोटे बेटे की शादी है। शाम को पार्लर वाली मेरे मेहंदी लगाने आने वाली थी, लेकिन अब पार्लर की दुकान बंद करके भाग गई और आसपास सब महंगे पार्लर वाले हैं। कौन मेरी मेहंदी लगाएगा? तू कोई सस्ती मेहंदी वाली बता। अच्छा, आपको सस्ती पार्लर वाली चाहिए ना? मैं फ्री में लगा दूंगी आपके। मुझे मेहंदी लगानी आती है स्कूल के टाइम से। है सच्ची श्वेता बेटा? ले लगा दे, मैं पहले से ही लेकर आई हूँ। फिर श्वेता अपने घर के बाहर बैठकर बहुत सुंदर सी मेहंदी मालिनी के हाथों पर लगाती है, जिसे देख मालिनी उसकी तारीफ करती है। वाह बेटा, तूने तो पार्लर वाली से भी ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाई है। शुक्रिया बेटा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जी जरूर। मालिनी मेहंदी लगवाकर चली जाती है। शादी में सबको उसके हाथ की मेहंदी बहुत पसंद आती है। तभी उसकी जान पहचान के लोग श्वेता के पास पहुंच जाते हैं। अरे, तुम मालिनी आंटी की पड़ोसन हो ना? तुमने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, हमें भी तुमसे ही लगवानी है। कुछ दिनों में मेरे घर पे भी शादी है, और मुझे भी लगा दो हाथ पैरों पर। जी जरूर, थोड़ा इंतजार करिएगा। फिर ठंड में कांपते हुए श्वेता उनकी मेहंदी लगाती है तो सुरेखा भी कांपती है। ये देख सास उनके पास हीटर चलाकर रख देती है।
अरे वाह वाह बहन जी, हीटर लगाकर तो मजा आ गया। क्या गर्माहट मिल रही है। जी जी, बेचारी मेरी बहू को भी ठंड लग रही है, क्या करें, ग्राहक जरूरी है। हे भगवान, हाथ कांपने से मेहंदी खराब हो रही है, मुझे खुद को संभालना होगा। श्वेता जैसे जैसे ठंड में उन दोनों की मेहंदी लगा देती है। उसकी मेहंदी देखकर आसपास के लोग उसे मेहंदी लगवाने आते हैं, क्योंकि शादी का सीजन जो था, ठंड से श्वेता के हाथ सूज गए थे और मेहंदी के ग्राहक ज्यादा आने से वो मालकिन के काम पर जाना बंद कर देती है और लोगों की मेहंदी लगाने लगती है, जिससे अच्छी खासी उस पर आमदनी आ जाती है। जहां एक तरफ घर के सभी लोग कंबल और हीटर का मजा ले रहे थे, फिर एक दिन हीटर खराब हो जाता है। माधव उसमें हाथ मार के उसे चालू करता है। ये देखो देखो चालू हो गया। अरे भैया, फिर बंद हो गया। अभी चलाता हूं मैं, पुराना है ना, इसकी पिटी पिटी करनी पड़ेगी। फिर मेहर उस हीटर में 2-4 बार हाथ मारता है, जिससे वो चलने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर बंद हो जाता है, तो मेहर ऐसे ही हीटर को चालू करके काम चलाता है। ऐसे ही कंबल की खींचातानी में उनके दिन गुजरते हैं। वहीं दूसरी ओर जब भी श्वेता के पास मेहंदी वाले कस्टमर आते थे, तो वो हीटर वहां चलाती थी। लेकिन एक दिन वो हीटर खराब हो जाता है, जिससे मेहंदी लगवाने वाले लोग उसके पास आना कम कर देते हैं। श्वेता चौखट पर उदास बैठी थी, तभी सास आती है। बहू, क्या हुआ? ग्राहक के ना आने से परेशान हो रही है? हाँ माँ जी, मेहंदी का काम अच्छा चल रहा था, मैं सस्ती मेहंदी लगा रही थी, इसीलिए गिने चुने पैसे ही जमा कर पाई। सोचा था एक नया हीटर और कंबल ले आऊंगी, पर अब दोनों ने ही आना बंद कर दिया, साथ ही उनका इलाज भी करवाना है। तू चिंता मत कर बहू, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, कोई न कोई ग्राहक आ जाएगा। हाँ भाभी, आप परेशान नहीं होइए। इतने में एक कार उनके घर के बाहर आकर रुकती है और टिया नाम की औरत आकर कहती है, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई श्वेता है? हाँ जी, मेरी भाभी है, ये रही। वो दरअसल मैं लैक्मे सैलून की तरफ से आई हूँ, बहुत बड़ी मेकअप और मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने काफी औरतों के हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी देखी है और उनसे पूछा तो उन्होंने आपका नाम बताया, इसलिए मिलने चली आई। आप वाकई में काफी टैलेंटेड हो और आपके हुनर की मुझे अपने लैक्मे सैलून में जरूरत है। आप भी मेरी तरह एक बेहतरीन मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं, तो आप करना चाहती हैं? और इसी हफ्ते मेहंदी कंपटीशन भी है, जिसके विनर को 1 लाख रुपए का प्राइज है। क्या? नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं आऊंगी। नहीं बहू, आज हमारे बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच। तुझे एक मंच मिल रहा है खुद को साबित करने का, अपने हुनर को मत दबा। हाँ भाभी, मान जाइए। तभी उसके पति और बच्चे भी आंखों में आंसू लिए श्वेता को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके लिए श्वेता मान जाती है और अगले हफ्ते के मेहंदी कंपटीशन में पहुंच जाती है, जहां वो सुंदर मेहंदी लगाती है और प्राइज में 1 लाख रुपए जीत जाती है। सो हमारी विनर आपके सामने है, और ये सिर्फ विनर ही नहीं, मेरे सैलून की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है। खुश हो जाइए श्वेता, अब आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के हाथों में भी मेहंदी लगाएंगी। जी शुक्रिया, मुझे ऐसा मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे घर वालों का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन पैसों से श्वेता अपने घर में एक नहीं 2-2 कंबल और हीटर ले आती है। साथ ही उसके घर का राशन भी आ जाता है और पति की दवाई भी अच्छे डॉक्टर से चलती है। इसके बाद वो ठीक हो जाता है। वहीं एक तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग श्वेता से मेहंदी लगवाते हैं, जिसकी उसे काफी अच्छी रकम मिलती है। इससे धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। साथ ही वो गरीब लोगों को भी कंबल और खाना बांटती है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब बुरे वक्त में आपका परिवार और कला दोनों साथ हो तो आपकी बदतर जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। इसलिए दोस्तों, कभी अपने जीवन में निराश ना होएं, अपने हुनर को सबके सामने लाइए।